आज की इस पवित्र कथा में हम सब मिलकर रामायण के उस पहले पड़ाव का अनुभव करेंगे जहां से धर्म की स्थापना का एक नया अध्याय शुरू होता है। ये वो यात्रा है जो एक पिता के मोह से एक राजा के कर्तव्य की ओर ले जाती है और संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर। सीताराम चरित अति पावन, मधुर, सरस और अति मन भावन। ये कथा जो मन को भाती है, हृदय को छू जाती है और जो अत्यंत पवित्र है, आज हम सब मिलकर उसका श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बात उस समय की है जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी करके वर्षों बाद अयोध्या के चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जब नगर में वापस लौटे तो पूरी अयोध्या नगरी जैसे आनंद के सागर में डूब गई। हर गली, हर चौराहे पर उत्सव था। नगर के लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे, उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे और माताओं के आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अपने पुत्रों को इतने समय बाद देखकर वो तो जैसे खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो अयोध्या को उसके प्राण वापस मिल गए हों। जैसे ही चारों भाइयों ने राजमहल में कदम रखा, उन्होंने अपनी माताओं के चरणों में शीश नवाया। प्रभु श्री राम ने बड़ी विनम्रता से कहा, माँ, मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों के साथ खुद को आपकी सेवा में सौंपता हूं। आपकी हर आज्ञा का पालन करना ही जीवन भर हमारा धर्म रहेगा। ये सुनते ही माताओं का हृदय वात्सल्य से भर उठा। उन्होंने अपने पुत्रों को गले से लगाया, उन्हें ढेर सारा आशीष दिया। भगवान तुम्हें लंबी आयु दें, सदा सुखी रखें। वहीं खड़े गुरु वशिष्ठ भी स्नेह से मुस्कुराए और बोले, एक बनवासी ने इन्हें बड़ी कठोर तपस्या करवाई है, अब इन्हें अपने आंचल की ठंडी छांव में समेट लो। इस पर श्री राम ने मातृ महिमा का कितना सुंदर सार बताया। उन्होंने कहा, माँ का स्थान तो ईश्वर और गुरु से भी ऊंचा है। जो भक्ति भाव से माँ के चरणों की सेवा करता है, देवता भी उसकी वंदना करते हैं। भोजन का समय था और माताओं का प्यार और भी उमड़ रहा था। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से बड़े दुलार से कहा, बेटा, राजकुमार का शरीर तो फूलों की तरह कोमल और सुंदर दिखना चाहिए। इस पर लक्ष्मण ने उतनी ही विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं माँ, हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि एक क्षत्रिय राजकुमार का शरीर तो वज्र की तरह कठोर होना चाहिए, इतना कठोर कि उससे टकराकर शत्रु की तलवारें भी टूट जाएं। सुमित्रा स्नेह से मुस्कुराईं, अरे तुम्हारे गुरु भला इन बातों को क्या जाने। वो क्या समझें कि जब हमारे राजकुमार किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां की राजकुमारियां क्या सोचेंगी। लक्ष्मण ने फिर समझाया, पर मां, गुरुदेव कहते थे कि पुरुष की असली सुंदरता तो उसकी वीरता में होती है। वीर पुरुषों के सहारे ही तो संसार के सभी प्राणी सुख और शांति से जी सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो अयोध्या में ये आनंद और उत्सव का माहौल था, पर वहीं दूसरी ओर घने वनों में ऋषि मुनि एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहे थे। महर्षि विश्वामित्र और उनके साथी ऋषि पूरे संसार के कल्याण के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनकी उस पवित्र साधना में बार बार बाधा आ रही थी। ये समझिए कि दो शक्तियों का संघर्ष चल रहा था। एक तरफ थे ऋषिगण जो अपने यज्ञों से, अपनी तपस्या से नए नए वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुसंधान कर रहे थे ताकि दुनिया का भला हो, और दूसरी तरफ थे लंकापति रावण के भेजे हुए दो राक्षस सुबाहु और मारीच। वो अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। यज्ञ की वेदी पर रक्त और मांस फेंककर उसे खंडित कर देते थे। इससे ऋषियों की बरसों की साधना पल भर में व्यर्थ हो जाती थी। सभी ऋषि बहुत चिंतित थे। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, आप इन राक्षसों को शाप देकर भस्म क्यों नहीं कर देते। तब महर्षि विश्वामित्र ने समझाया, हम जिस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं उसका नियम ही ऐसा है कि हम क्रोध नहीं कर सकते। जैसे ही क्रोध का विचार मन में आएगा, आत्मा की शुद्धि नष्ट हो जाएगी और यज्ञ का फल भी समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने निश्चय किया कि वो अयोध्या जाएंगे और महाराज दशरथ से मदद मांगेंगे, क्योंकि धर्म और विज्ञान की साधना करने वालों की रक्षा करना, यही तो एक राजा का परम धर्म होता है। जब अयोध्या के द्वार पर यह समाचार पहुंचा कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, तो महाराज दशरथ स्वयं उनके स्वागत के लिए दौड़े चले गए। ये एक अप्रत्याशित आगमन था। कोई सोच भी नहीं सकता था। जब ज्ञान और विज्ञान की इतनी बड़ी विभूति खुद अतिथि बनकर आएं, तो राजशक्ति का ये कर्तव्य है कि वो आगे बढ़कर उनका अभिनंदन करें। महाराज दशरथ ने उनके चरण धोए और उन्हें बड़े ही आदर और सम्मान के साथ राज सिंहासन पर बिठाया। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके आने से मेरा घर तीर्थ बन गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आप आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं।
धर्म और कर्म की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए रघुकुल का बच्चा बच्चा वचन से बंधा है। आपकी जो भी आज्ञा होगी दशरथ अपने प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा। ये एक राजा का, एक रघुकुल वंशी का अपने वचन के प्रति दृढ़ संकल्प था। दशरथ के वचन सुनकर विश्वामित्र ने कहा, धन्य हो रघुकुल शिरोमणि। फिर उन्होंने अपनी सारी समस्या बताई कि कैसे राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। दशरथ ने तुरंत अपनी पूरी सेना देने का प्रस्ताव रखा, पर विश्वामित्र ने मना कर दिया। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जिसने दशरथ के पैरों तले से मानो जमीन ही खींच ली। उन्होंने कहा, राजन, हम तुमसे तुम्हारे राम को मांगने आए हैं। ये शब्द सुनते ही महाराज दशरथ का हृदय कांप उठा। एक राजा का धर्म एक पिता के मोह के सामने जैसे छोटा पड़ गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, राम, मेरा राम तो अभी एक नन्हा सा बालक है। उसे युद्ध के दाव पेच का कोई अनुभव नहीं है। वो उन मायावी भयानक राक्षसों का सामना कैसे करेगा? मैं अपने राम को आपके साथ कैसे भेज दूं? ये नहीं हो सकता मुनिवर, ये नहीं हो सकता। राजा दशरथ पुत्र मोह में ऐसे डूबे कि अपना राजधर्म ही भूल गए। एक पिता का दिल अपने कोमल से पुत्र को उस भयानक संकट में भेजने की कल्पना से ही कांप रहा था। राजा की ये दुविधा देखकर महर्षि विश्वामित्र के स्वर में कठोरता आ गई। उन्होंने दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई। राजन, धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है और उन्हें निभाना दूसरी। रघुकुल की रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और तुम अपने पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लगा रहे हो, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। महर्षि के ये शब्द बाण की तरह चुभे। राजा दशरथ एक गहरे धर्म संकट में फंस गए। तभी राजगुरु वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने महाराज दशरथ को समझाया, राजन, महर्षि विश्वामित्र तो खुद उन असुरों का नाश कर सकते हैं, पर वो ये सारा गौरव राम को देना चाहते हैं। तुम नहीं जानते, राम कोई साधारण बालक नहीं है। राम तो इतिहास की धारा को मोड़ने आया है। वो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, पर राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर रहेगा। राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो राजन, इसी में सबका कल्याण है। गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर भारी मन से महाराज दशरथ ने राम को भेजने की तैयारी की। उन्होंने कहा, राम के साथ लक्ष्मण भी जाएगा, क्योंकि वो दोनों कभी अलग नहीं हुए। ये दोनों मेरी दो आंखें हैं, मेरे दो प्राण हैं। आज मैं इन्हें आपके हवाले करता हूं। राम और लक्ष्मण ने अपने माता पिता के चरण छुए और महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। जैसे ही दोनों राजकुमार आंखों से ओझल हुए, महल में शोक की लहर दौड़ गई। रानी कौशल्या ने दुख और दर्द से भरे स्वर में महाराज से कहा, कितने कठोर हृदय पिता हैं आप, हमारे सुकुमार बालकों को उन मायावी राक्षसों से लड़ने के लिए भेज दिया। महाराज दशरथ ने एक गहरी दुखी सांस ली और बोले, रानी, आज मुझे पता चला कि एक राजा का कर्तव्य कितना कठिन होता है। अपनी निजी भावनाओं का, अपने प्यार का कितना बलिदान देना पड़ता है। पिता होने के नाते मेरा हृदय भी रो रहा है, लेकिन राजा होने के नाते मैं महर्षि को दिया वचन और अपना धर्म नहीं तोड़ सकता था। अयोध्या से निकलकर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र एक ऐसे जंगल में पहुंचे जो बहुत ही दुर्गम और भयानक था। कभी यह जगह एक बहुत ही समृद्ध जनपद हुआ करती थी, पर अब वहां सिर्फ वीराना था। ये पूरा प्रदेश राक्षसी ताड़का के अधिकार में था। उसके डर से कोई भी प्राणी वहां जीवित नहीं बच पाता था। विश्वामित्र ने राम को सावधान किया, सावधान राम, इसी प्रदेश पर ताड़का का राज है। उस पापिनी में 1000 हाथियों का बल है। वो बड़ी मायाविनी है, कोई भी रूप धर सकती है। वो यहीं कहीं आसपास ही छिपी होगी, सावधान रहना। और तभी एक भयंकर गर्जना हुई और विशालकाय ताड़का प्रकट हो गई और उसने उन पर हमला कर दिया। ताड़का अपनी मायावी शक्तियों से उन पर पत्थरों की बारिश करने लगी। लक्ष्मण ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। तब विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, सूर्यास्त हो रहा है। रात के समय इन मायावी निशाचरों की शक्ति और बढ़ जाती है, फिर ये अजेय हो जाएगी। ये हमारा आदेश है, इसका वध करो। गुरु की आज्ञा सिर आंखों पर थी। उस आदेश का पालन करते हुए भगवान राम ने अपना दिव्य धनुष उठाया और एक ही बाण से उस दुष्ट राक्षसी ताड़का का संहार कर दिया। उस एक बाण से सिर्फ ताड़का का अंत नहीं हुआ, बल्कि वो पूरा प्रदेश उसके बरसों के आतंक से मुक्त हो गया। ये धर्म की स्थापना का पहला चरण था। ये अन्याय पर न्याय की पहली और निर्णायक विजय थी।
इस तरह भगवान श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा से धर्म की रक्षा का अपना पहला कर्तव्य पूरा किया। उनकी ये यात्रा, उनकी ये पहली विजय हम सबको यही सिखाती है कि जब मोह पर धर्म को चुना जाता है तो संसार का कल्याण निश्चित होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।